नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैये का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो कि भाग 1 है, इसमें हम रसखान के प्रथम सवैये का अध्ययन संपूर्ण व्याख्या शब्दार्थ सहित जो है करेंगे और उसके साथ ही बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन सवैयों के रचयिता कवि रसखान का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। साथियों, इनके जीवन परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनमें पहला प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कब हुआ माना जाता है। तो उत्तर मिलता है 1548 में। दूसरा, इनका मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम। तीसरा, इनके गुरु कौन माने जाते हैं? तो गोस्वामी विठलनाथ। और चौथा प्रश्न कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1628 के लगभग। ठीक है साथियों, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में और काव्य सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। रसखान की रचनाएं एवं काव्य सौंदर्य। इनकी रचनाओं में दो कृतियां उपलब्ध मिलती हैं जिनका नाम है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इनके अलावा भी इनकी दो कृतियां हैं, एक दान लीला और एक अष्टयाम। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्यों में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। साथियों, रचनाएं एवं काव्य सौंदर्य में हमें यह चीज याद रखनी है कि रसखान की कौन सी रचनाएं उपलब्ध हैं। उनमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। उसके अलावा यह कृष्ण भक्त कवि हैं और इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, अब हम एक बार प्रथम सवैये का अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। ठीक है साथियों, अब हम इस प्रथम सवैये की विस्तार पूर्वक भावार्थ सहित और शब्दार्थ सहित व्याख्या जान लेते हैं। उससे पहले प्रथम सवैये के बारे में भी जानना जरूरी है कि प्रथम सवैये में क्या बताया गया है। तो कवि रसखान ने प्रथम सवैये में भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज, जो कि वृंदावन कहलाती हैं, के प्रति अपना अनन्य लगाव प्रकट किया है। वे श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के साथ रहना चाहते हैं। मुख्य रूप से इस सवैये में यानी प्रथम सवैये में रसखान श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं और उनके सानिध्य में हर हालत में रहना चाहते हैं। अब भावार्थ सहित व्याख्या इस प्रकार है। भावार्थ सहित व्याख्या। पहली पंक्ति, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष शब्दार्थ दे रखा है, मानुष यानी मनुष्य, हो तो वही रसखानी, बसों यानी निवास करूं, गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल यानी गोकुल गांव के ग्वारन यानी वहां के रहने वाले ग्वाले।
तो प्रथम पंक्ति में रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य बनने का मौका मिले तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के संग बसना चाहूंगा। ठीक है साथियों। दूसरी पंक्ति है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। आगे वह कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में पशु यानी पशु बनने का मौका मिले या पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, मेरा कोई जोर नहीं है। चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन, मैं नित्य ही, चरो यानी चरना चाहूंगा, नित्य यानी रोज, नंद भगवान श्री कृष्ण के पालन करता नंद बाबा की धेनु यानी गाय, मंजारन यानी बीच में। अगर मुझे अगले जन्म में पशु बनूं या पशु बनने का मौका मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहूंगा। साथियों, यहाँ रसखान ने अपनी विवशता प्रकट की है। रसखान कहते हैं कहाँ बस मेरो, इसका तात्पर्य यह है कि अगर वह पशु बनते हैं तो पशु के गले में रस्सी बांधकर उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। फिर भी रसखान जो है नंद बाबा की गायों के बीच ही रहना चाहते हैं। ठीक है साथियों। आगे की पंक्ति है, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन का शब्दार्थ दे रखा है पत्थर, हो तो वही गिरी, गिरी यानी पर्वत को, जो कियो हरि छत्र, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, छत्र यानी छाते के रूप में, पुरंदर भगवान इंद्र को कहा गया है, धारण यानी धारण करना। इस पंक्ति में रसखान कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का बनना चाहूंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। ठीक है साथियों। अंतिम पंक्ति है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। आगे रसखान कहते हैं, जो खग, खग यानी पक्षी, हो तो बसेरो करो, बसेरो करो यानी बसेरा करना चाहूंगा, रहना चाहूंगा। कालिंदी, कालिंदी जो है यमुना नदी को कहा गया है। कूल यानी किनारा, कदम की डारन, कदम एक पेड़ है जिसकी डाल पर। तो रसखान कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में पक्षी बनने का मौका मिले या मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे बने वृक्ष कदम की डाल, कदम वृक्ष की डाल पर अपना बसेरा बनाना चाहूंगा, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण अपनी रास लीलाएं रचाया करते थे। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार रसखान जो है हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की चीजों से, उनकी वस्तुओं से जुड़े रहना चाहते हैं। इसी माध्यम से वह कहते हैं कि मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज में गोकुल गांव वालों के संग रहना चाहता हूं, अगर पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूं, और पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, और अगर पक्षी बनूं तो उसी कदम के वृक्ष की डाल पर अपना बसेरा करना चाहूंगा जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रास लीलाएं रचाई थी। ठीक है साथियों। तो यह हुई इसकी भावार्थ सहित व्याख्या। अब हम एक बार सरल तरीके से इसका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसका भावार्थ, कवि रसखान इस सवैये में श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य का रूप मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच रहना चाहूंगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। यदि मुझे पशु का रूप मिले तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। आगे कवि रसखान कहते हैं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से नगरवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन।
अंतिम पंक्ति में रसखान कहते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे हैं तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। इस प्रकार इस सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट किया है। ठीक है साथियों, यह तो हुई संपूर्ण व्याख्या। अब इस सवैये से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने उपयोगी हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है या आ सकते हैं, उनमें पहला प्रश्न, मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? ठीक है साथियों। दूसरा प्रश्न, पशु के रूप में जन्म लेने पर कवि विवश क्यों हैं? इसका भी मैंने आपको बताया था कि कवि विवश क्यों हैं अगर वह पशु के रूप में जन्म लेता है तो। तीसरा प्रश्न, कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? चौथा प्रश्न, कवि यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर ही पक्षी बनकर क्यों रहना चाहता है? ठीक है साथियों। पांचवा प्रश्न, गोकुल गांव के ग्वारन में कौन सा अलंकार है? आपको इसमें अलंकार बताना है। आप देख पा रहे होंगे कि ग ग वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अंतिम प्रश्न, कालिंदी कूल कदम की डाल में कौन सा अलंकार है? ठीक है साथियों, आप इन सभी प्रश्नों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।